आज हम सब रचनाएं के अंतर्गत अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 4A का पहला प्रश्न है, 8 सेमी माप के एक रेखाखंड के दो बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। अब हम लोग इसमें सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है? 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। दूसरा है रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? यानी रेखाखंड को दो बराबर भागों में, रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना। अब हम लोग रचना के चरण के अंतर्गत जो चीज़ हम करते हैं वही लिखना होगा। अब हम सब AB यानी 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने सर्वप्रथम खींचा। अब इसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी इतनी हुई। अब एक चाप यहाँ लगाते हैं और एक चाप नीचे की तरफ लगाते हैं। फिर यही दूरी, इस दूरी को बदलना नहीं है, इसी दूरी को हम बिंदु B को केंद्र मानकर फिर एक बार एक चाप लगाते हैं जो पहले चाप को दो बिंदुओं पर काटता है। इसका नाम है यम और इसका नाम यम रख देते हैं। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इसको स्केल से मिला दिया जाए, ये इस तरह मिला दिया जाए। अब यह जो है यहाँ जो यह यमन जो है ये भी रेखाखंड को इस दिन पर दो दिन पर काटता है। अब हम लोग चित्र से नाप के देखें स्केल से, तो यह रेखा दो बराबर भागों में देखिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। अब इसी हमने किया है रचना के चरण में, यही हम लोग लिखेंगे। रचना के चरण में सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड AB खींचा। फिर रेखाखंड AB के बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और नीचे लगाया। फिर पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर उसी दूरी से दूसरा चाप ऊपर और नीचे लगाया जो पहले चाप को बिंदु M और बिंदु N पर काटता है। अब बिंदु M और बिंदु N को मिलाया जो रेखाखंड AB को बिंदु O पर काटती है। यही बिंदु O रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटता है। दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं P, Q और RS लीजिए जो परस्पर समांतर नहीं है। इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं? अब हम सर्वप्रथम एक वृत्त, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त इस तरह बना लिए। वृत्त बनाने के बाद हम लोग ये दो जीवाएं PQ इस तरह खींच लेते हैं, RS इस तरह खींच लेते हैं। किसी भी तरह आप जीवाओं को खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम PQ जीवा को आधे से अधिक दूरी लेकर हम इस तरह चाप लगाते हैं ऊपर और नीचे। फिर इसी को बिंदु Q को केंद्र मानकर हम फिर चाप लगाते हैं, ये इस तरह दोनों यहाँ काटता है। उसके बाद फिर इस जीवा RS जीवा में बिंदु R को केंद्र मानकर एक तरह ऊपर और नीचे एक चाप लगाते हैं। फिर S को केंद्र मानकर एक चाप इस तरह लगाते हैं, इस तरह। अब हम इसको मिलाते हैं, इसको हम लोग मिलाते हैं, इस तरह हम लोग मिलाते हैं। फिर इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। इसका नाम हम लोग, अब हम लोग इस तरह खींचे। अब इन दोनों को मिलाते हैं, इसका नाम AB रख दिया गया, इसका नाम CD रख दिया गया। देखते हैं ये दोनों रेखाएं
मिलती हैं यहाँ कहाँ, जीरो पे फिर आके मिलती हैं, यानी वृत्त के केंद्र ओ पर मिलती हैं। क्योंकि प्रश्न में दिया है ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, तो ये दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। जो हम लोगों ने रचना करते समय किया है उसको रचना के चरण में हमने लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। आज की क्लास यहीं तक। अब प्रश्न संख्या 3 आप लोग हल करिएगा आगे अगली वीडियो में।